नमस्कार। मैं AK गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था टॉपिक संज्ञा, जो पूर्ण हो चुका है, और आज की क्लास में हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम वे संज्ञा जो सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले आते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के बदले आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 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 के अगर हम खंड करें तो ये दो खंडों से मिलकर बना होता है। सर्व धन नाम। सर्व का अर्थ है सभी, और नाम का अर्थ है संज्ञा। तो यहां से हम परिभाषा बनाते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के बदले आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, परिभाषा वे शब्द जो संज्ञा के बदले आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के बदले आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम ने कहा, जैसे राम ने कहा, राम कल आएगा। जैसे राम ने कहा राम कल आएगा, तो इस हमने क्वेश्चन करा कि वाक्य में कितने राम हैं? वाक्य में कितने राम हैं का ऑप्शन है एक राम, का ऑप्शन है दो राम, का ऑप्शन है तीन राम, और घा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें आप क्या लगाएंगे? कोई तो एक राम लगाएगा, कोई दो राम लगाएगा। वाक्य है राम ने कहा राम कल आएगा,
तो इसमें कितने राम हैं? कोई लगाएगा 1 राम और 2 राम, तो इसमें स्पष्ट नहीं है कितने राम हैं। तो यहाँ पर एक ही नाम 2 जगह आया है, अतः वाक्य में स्पष्ट नहीं है कि कितने राम हैं, क्योंकि वाक्य में एक ही संज्ञा पद 2 बार आने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि सर्वनाम में संज्ञा एक बार आती है और दूसरे संज्ञा पद की जगह सर्वनाम आता है। मैंने परिभाषा लिखवाई है, वे शब्द जो संज्ञा के बदले आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अतः वाक्य में स्पष्ट नहीं है कि कितने राम हैं, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। अब हम जैसे ये अशुद्ध वाक्य है और अब हम इस वाक्य से अगला क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, राम ने कहा मैं कल आऊंगा। वह वाक्य क्या था हमारा? राम ने कहा राम कल आएगा, तो वह हमारा अशुद्ध वाक्य था। उसी से हमने वाक्य बनाया, राम ने कहा मैं कल आऊंगा। तो राम ने किसके लिए कहा? खुद के लिए कहा, स्वयं के लिए कहा कि मैं कल आऊंगा। इसमें स्पष्ट हो गया कि एक ही राम है, तो इसका आंसर हुआ एक राम। इस वाक्य में स्पष्ट हो गया कि एक ही राम है। राम ने कहा मैं कल आऊंगा, तो इसका मतलब वह अपने स्वयं के लिए ही कह रहा है, मैं कल आऊंगा, तो इसमें एक ही राम है। और एक संज्ञा जब वाक्य में 2 बार आए तो वाक्य का अर्थ अस्पष्ट हो जाता है। और जब यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आ जाता है तो हमारा वाक्य शुद्ध हो जाता है। नोट कर लिखेंगे। जब एक संज्ञा जब वाक्य में 2 बार आए तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है।
एक संज्ञा जब वाक्य में दो बार आए तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इसलिए संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ राम ने कहा मैं कल आऊंगा, तो राम क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पर मैं आया है तो मैं सर्वनाम है। जो संज्ञा के स्थान पर आए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो मैं क्या है? सर्वनाम है, और राम क्या है? संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा है, मैं सर्वनाम है। सभी नोट कर लिखेंगे। नोट। सभी सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर नहीं आते, अपितु कुछ सर्वनाम संज्ञा के साथ भी आते हैं। सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ सभी सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर नहीं आते, अपितु कुछ सर्वनाम संज्ञा के साथ भी आते हैं। अब हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भेदों को हम पढ़ेंगे अब। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1,
पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। और चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा नंबर है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ये हमारे सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो इन्हें याद रखने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। ये ट्रिक है हमारी कि पुरुष ने, ट्रिक, पुरुष ने प्रश्न कर अनिश्चित ये है पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। तो ये हमारी ट्रिक है। तो इसमें नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम और चौथा अनिश्चितवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और ये छठा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमारे 6 सर्वनाम इस ट्रिक में आ जाते हैं। ये याद रखने की बहुत आसान ट्रिक है। पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। इसमें 6 सर्वनाम हमारे आ जाते हैं। और हम अब सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम भेद को हम पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम पढ़ेंगे अब।
अब हम सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। पुरुष वाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष का मतलब यहाँ पर केवल पुरुष से नहीं, पुरुष का अर्थ है, पुरुष का अर्थ यहाँ पर आदमी या औरत दोनों से है। पुरुष का अर्थ आदमी या औरत दोनों से है, तो वह सर्वनाम जो पुरुष अथवा स्त्री के नाम के बदले आता है, उसे पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। वह सर्वनाम जो पुरुष अथवा स्त्री के नाम के बदले आता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन दिल्ली गया और उसने कपड़े खरीदे। मोहन दिल्ली गया और उसने कपड़े खरीदे। उसने किसने? मोहन ने। यहाँ उसने का अर्थ मोहन से ही तो है, मोहन ही तो दिल्ली गया, और उसने किसने? मोहन ने कपड़े खरीदे। तो यहाँ पर उसने एक मोहन एक संज्ञा है जो वाक्य में उसने आया है, वह सर्वनाम है। क्योंकि उसने मोहन के स्थान पर ही तो आया है, वह सर्वनाम है। क्योंकि संज्ञा के बदले
आया है। मोहन दिल्ली गया और उसने कपड़े खरीदे। मोहन संज्ञा है और मोहन के स्थान पर उसने आया है, तो ये सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। और उदाहरण है हमारा दूसरा, मैं आज विद्यालय नहीं गया। मैं आज विद्यालय नहीं गया। तो इसमें मैं क्या है, इसमें मैं एक सर्वनाम है। मैं क्या है, एक सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति ने अपने लिए कहा है। व्यक्ति क्या है, संज्ञा है। मैं क्या है, सर्वनाम है। जैसे राम ने कहा मैं किसी ने कहा होगा, जैसे राम ने कहा मैं आज विद्यालय नहीं गया, तो राम क्या हुआ, संज्ञा हुई। और मैं क्या है, सर्वनाम है। और जैसे तुम घर चले जाओ, जैसे उदाहरण है, तुम घर चले जाओ। तुम घर चले जाओ, तो यहाँ तुम किसी व्यक्ति के नाम, तुम क्या है, तुम किसी व्यक्ति के नाम तो है। तुम किसी व्यक्ति को ही तो कह रहा है, दूसरा व्यक्ति, कि तुम घर चले जाओ। तो यह किसी, यहां पर, यहां तुम किसी व्यक्ति के नाम के बदले आया है, जो एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम घर चले जाओ, यहाँ किसी ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि तुम घर चले जाओ, तो यहाँ तुम किसी व्यक्ति के नाम के बदले आया है, जो एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। नोट करके लिखेंगे अब हम, नोट, जब किसी, नोट कर लिखेंगे, जब किसी सर्वनाम को हटाकर, जब किसी सर्वनाम को हटाकर उसके
स्थान पर किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान का नाम आए तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब किसी सर्वनाम को हटाकर उसके स्थान पर किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान का नाम आए तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, जो उत्तम पुरुष वक्ता होता है, बोलने वाला। उत्तम पुरुष क्या होता है हमारा? वक्ता। वक्ता बोलने वाला, वह केवल बोलता है। जैसे मैं और हम। जैसे मैं और हम। जैसे मैं आज वहां जाऊंगा, हम वहां आज जाएंगे, तो केवल वह बोलता है, उत्तम पुरुष कहलाता है। और दूसरा, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सुनने वाला। मध्यम पुरुष सुनने वाला। जैसे तू, तुम, आप। जैसे कहते हैं कि तू ये कार्य मत कर, तुम ये कार्य मत करो, आप ये करो, वो करो, तो केवल वह सुनता है, तो मध्यम पुरुष होता है। और नंबर 3 है हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है? वह अन्य जिसके संबंध में बात की हो, वह अन्य जिसके संबंध में बात की हो।
पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 उत्तम पुरुष, जो वक्ता होता है, बोलने वाला, केवल बोलता है, जैसे मैं और हम। मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है, जैसे तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष वह पुरुष जिसके संबंध में कोई बात की गई हो, जैसे दो व्यक्ति बैठे हैं और किसी तीसरे के संबंध में चर्चा कर रहे हैं तो वह अन्य पुरुष कहलाता है। और हम अगली क्लास में निजवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी कैसी लगी कमेंट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।